किस चीज का? हाँ देखे तो हो, कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? दो है, एक रजनीश कुमार। रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार साथ में? आप क्या करते हो, वो क्या करता है? हम सिर्फ डाटा देते क्या हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? तो दुकान है टायर का दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हैं। इंजन तक बनाते हो? तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? नहीं सर, हम छोटा बेटा करते थे, अभी मैंने शादी किए ने। हाँ। पहले रहता था बाहर में वही सीख के आया है गुण पूरा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है। उसके तो बाद शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था। ऐसा कहाँ शादी कर दी ऐसा? जमुई जिला में थे। जमुई जिला में किए तो इतना पैसा कमाने लग गया था, तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा नहीं दिए? सर, आज तक के पूछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपया हम ही कमाते हैं सर दुकान से। दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से हम दुकानदारी करते हैं सर। आज से कहीं से भी नहीं। तो कहीं से पैसा मिलता था? नहीं मिला? कभी लिया आपने? इससे नहीं लिया सर, हम नहीं लिए थे सर। पैसा नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी उड़ी खरीदा आपने? कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने यही बताया सर। अरे जनाब, आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा बस। स्कॉर्पियो खरीदा? तो मुंह से आवाज नहीं निकली तुम्हारी? हाँ, तो क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, भवानी बिघा। भवानी बीघा। कौन सा जिला है? नवादा जिला है। ये 2 नंबर का काम कब से कर रहे हो? 2 साल से कर रहे हो। 2 साल में कितने लोगों को चूना लगाए हो? अरे यार कितने लोगों को चूना लगाए हो तुम? याद नहीं है? मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000? हाँ, हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली 1-2 कर लेते थे तुम लोग? नहीं सर, कितने लोग थे तुम्हारे साथ जो करने वाले काम? हमारा इलाका पूरा करता है। इलाका पूरा करता है? अपने इलाके का मत बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे? तुम्हारी टीम में कितने सदस्य थे? हम अकेले थे। जरा जाओ तुम्हारे तुमको पता है मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ? किस चीज का? हाँ देखे तो हो, कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? दो है, एक रजनीश कुमार। रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार साथ में? आप क्या करते हो, वो क्या करता है? हम सिर्फ डाटा देते हैं। क्या देते हो? डाटा देते हैं। डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? हम दिल्ली से सीखे हैं। दिल्ली से सीख के आओ। दिल्ली रिटर्न हो? तो दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? हम कोई डेवलपर से सीखे थे। डेवलपर से सीखे हो कि कैसे उसको कॉपी करते हैं? और यूट्यूब से भी देख के सीखे। यूट्यूब से भी देख के सीखे हो। कितना पढ़े हो जनाब? BSc फाइनल। BSc फाइनल। कहाँ से कर रहे थे BSc? हाँ, वारिसलीगंज से। वारफिलीगंज से। BSc कब? मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी से। एक चीज़ बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करके कब आए? ट्रेनिंग नहीं किए सर। कब सीखे दिल्ली में? हमको पहले कोई करता था, वही सिखाया था। कब? कितने साल पुरानी बात है? वही 1.5 साल। 3 साल। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो नहीं सीखोगे मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे पता ही नहीं है मेरा अभी। 2 साल पहले सीखे हो तुम। उसके बाद क्या किए तुम? आज नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा स्रोत? कोई नहीं दिया, सब करता था तो उसी को। आप भी लग गए। देखा, बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इसको बनाते थे, रजनीश क्या करता था? काम करता था। तो ये फ़ोन कौन करता था इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? फ़ोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? फोन वही करते थे, हम फोन नहीं करते। रजनीश फ़ोन करता था। रजनीश की आवाज़ इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था? केवल वही फ़ोन करता था? और भी पूछूंगा प्रार्थियों से, कोई महिला भी करती थी? केवल पुरुष करते थे? नहीं, महिला कोई नहीं करती। बस पुरुष करते थे। तो ऑल मेल टीम थी तुम्हारी।
तुम हो गए, रजनीश हो गया, और हम और रजनीश करते थे। तुम दोनों मिलके करते थे। टोटल कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना यार, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? 2-2.5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ से ज़्यादा। इस पैसे करते क्या थे? जब पैसे आते थे हमारे नहीं होते थे। किसके होते थे? 50% के दूसरे को हो जाता। 50% तो जो अकाउंट देता था उसका हो जाता था। 30% किसी और को। किसको और को? जो रजनीश है। रजनीश 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%। तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50, 30, 80 हुआ ना सर। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो भाई। मैं सिखाते हैं तुमको। कोई बात नहीं। 20% कितना हुआ? तुम्हारे अकाउंट को भी चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में। हाँ, कर सकते हैं। कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? मेरा अकाउंट में 2-4 लाख। बाकी तो निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही पेमेंट। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाते थे तुम लोग। कुछ शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या? तुम्हारे सब करते तुम भी लग गए उस काम में, और पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फ़ोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फ़ोन लगाना? कुछ काम हम नहीं किया सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई, तुम तो संत आदमी। पेपर क्यों रख लिए अपने पास? पेपर जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ मार्केट, सिखा रहे थे तुम, उसके मेंटोर बने हुए थे उनके। नहीं सर, जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ, तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे। हाँ। फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। तो जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के, ये दिखाना। तो वही बोल रहे हैं ना हाँ। कि हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी हैं वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? दिखाना। हाँ, ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये किसने? मेरा है सर। हाँ, सीख जो अगला करता था हाँ। ना। कितने हैं टोटल ये? कितने हैं टोटल ये? 240 लिंक है। मतलब कम से कम एक पे एक कोई बेवकूफ लिंक मेरा बनाया। नहीं है, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना रहा जो जिसका चल रहा था, हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे। स्नैपशॉट थोड़ी है, लिंक है। लिंक है, हम भी करेंगे बाद में, जो हम नहीं, वर्किंग लिंक है तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर। हमारे लैपटॉप में है ना। अरे यार, लैपटॉप लिंक हम रखे हुए। छोड़ दो इसको, पुलिस की सेवा की आवश्यकता है। बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है? क्यों भाई? जानकारी ऐसे मिल ही नहीं सकती। तुम बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे क्यों? कि प्यार से ही बता दोगे? बताओ। चलो इसके पिताजी बताएंगे, ज्ञान देंगे। तो बड़ा ढीठ टाइप का बंदा है। अरे तुम दोखड़ा हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? तो हमारा दुकान है, टायर का। दुकान है टायर का? टायर का दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हैं। इंजन तक बनाते हो? तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? नहीं सर, हम छोटा बेटा करते थे। अभी मैंने शादी किए ने, हाँ। पहले रहता था बाहर में। बाहर में वही सीख के आया है गुण पूरा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है। उसके तो बाद शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था ऐसा? कहाँ शादी कर दी ऐसा? जमुई जिला में थी। जमुई जिला में किए? तो इतना पैसा कमाने लग गया था तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा नहीं सर, दिए? आज तक के पूछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपया हम ही कमाते हैं सर दुकान से। दुकान से? दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से हम दुकानदारी करते हैं सर। आज से नहीं, कहीं से भी नहीं। तो कहीं से पैसा मिलता था? नहीं मिला? कभी लिया आपने इससे? नहीं लिया सर, हम नहीं लिए पैसा। पैसा नहीं लिया आप। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी उड़ी खरीदा आपने? बस कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने यही बताया सर। अरे जनाब आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा बस। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुंह से आवाज नहीं निकली तुम्हारी? हाँ, तो बोल तो रहे सर। इसके साथ आपको भी सेवा चाहिए कि बिना सेवा फुल के काम हो जाएगा? हम कुछ नहीं जानते हैं सर। हाँ, तो स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना। कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 5-6-7 महीना हुआ। 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं? दूसरे तुम काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए। स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था, EMI पर है गाड़ी। EMI पे है? कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? उसमें दिए हैं 2 लाख रुपए। और बाकी EMI चल रहा है सर। इसका स्कॉर्पियो कहाँ है? सर उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। वहाँ तो स्कॉर्पियो का ही दस्तावेज निकालना। हाँ, EMI हमारे पैसे से दिया ना सर, तो जब हाँ, पूरा तो यही जब्ती हमारे पैसों से ही हो रही है।
लोगों को चूना लगा रहे हो, स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ हम कुछ नहीं खरीदे। घर पर भी खरीदा क्या ये? तो इतना पैसा करता क्या था ये? ऐसा क्यों करता है जी, यही बताएगा। अरे आप, अरे पिताजी हो यार तुम। पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब न सर। तो किसको बताता था सब चीज़? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का, हम दुकान चलाते हैं सर। हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का इधर है। आओ बेटा, इधर आओ। क्या क्या चीज़ का दुकान है तुम्हारा? 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर। उसका पंचर भी बनाते हैं। और पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाइक का ठीक करते हैं। तो अच्छा है कि जेल जाओगे तो सब चीज़ ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत काम पड़ेगा। करवे करते हैं तो आप झूठ थोड़े बोल रहे हैं। इधर आ जाओ। मेरे पिताजी को भी तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट जो इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई इन पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था मेरे पास। तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चूना लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फ़ोन लगाना लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फ़ोन? शाम को 5-6 बजे तक। मतलब 8 घंटे डेली फ़ोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते थे। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। कम से कम 100 ग्राहकों को डेली चूना लगाते थे आप लोग। हाँ नहीं फिर क्या, मैं क्या गणित का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों को बात करते क्या प्रोसेस क्या था, कैसे बात करते थे? बात पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं, मैं कस्टमर रुको आपको कॉल, चलो इसको फ़ोन पकड़ाओ जरा मेरा। चलो रुको यार, क्यों परेशान है? नहीं मैं लगा रहा हूँ ना अपने फ़ोन पे, अपने फ़ोन। KFC नहीं बाइक का फ्रेंचाइजी लेंगे। चलो चलो लगाओ फ़ोन। बताओ बात करो, कैसे बात करते थे? चलो हम नहीं बात करते। कौन बात करते थे? बात करता था, हम नहीं बात। चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में पूछिए, क्या यूज़ करता? थोड़ा टेक्निकल बताते हो तुम थे ना, तुम करते क्या थे वहाँ पे? 20% मिलता है तुमको, ये सब बताओ एक एक करके। क्या है? बनाते थे, सीखते थे। GoDaddy क्या करता है? GoDaddy डोमेन बुक होता है। जोर से बोलो। डोमेन बुक होता है। क्या होता है उसमें, सबको बताओ। GoDaddy डोमेन बुक होता है। करते क्या? एग्जांपल बताओ, KFC में क्या डोमेन लिए थे? KFC franchises .co.in। Cloudflare क्या करता है? किसी सर्वर को, मतलब मेन सर्वर को दिखाना नहीं होता, छुपा लेता है। तुम एक चीज़ बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए उनको? मान लो जो ग्राहक सब हैं, जो जनता है वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पता करना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा। कैसे पता कर सकते हैं वो? यूट्यूब से देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको यूट्यूब में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फ़ाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो जिस एड्रेस से ये लोग बना के देते हैं उसमें 1 या 2 लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड का डोनल्ड के आगे F लगा देंगे, मैकडोनल्ड्स, बाकी सेम रखेंगे। तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है। उसके अंदर वो सारे पेजेज वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है। यही है ना भाई? हाँ। कैसे बनाते थे वेबसाइट? टूल बताओ। वाला भी कुछ अपना रहता होगा क्या चीज़? .com .in वो जनरली नहीं करते हैं, उसको लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन इसका भी जैसे बाकी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ जो जनता को, कैसे बेवकूफ़ बनाते हो? जी वो सही .co जो डोमेन अवेलेबल है उसी को बुक करना है। जो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता, गूगल पे वो जो है खरीदना पड़ता है। जैसे मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, तो जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नज़दीक हो उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई?
और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई। वो क्या छिप के थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपने जगह करता था। अपने जगह और तुम अपनी जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते थे रह के। तो तुम्हारा काम था बना के दे देना और बेवकूफ़ बनाना उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट जो लेते थे तो करेंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं सेविंग में लेते थे भाई। तो देने वाला फिर वो कैसे इनके नाम एक हफ्ते में फेंक देते थे, इनके पास हजारों अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट्स थे तुम्हारे पास? एक ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? KFC का बताओ, रजिस्ट्रेशन पहला क्या था, कितना? 155 1,55,000 अब पता है तुमको, और फिर बोलो दूसरा आदमी को दूसरा पता है। इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 7,75,000 क्या बोलकर? NOC के लिए। परमिट। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 15,50। 15-50 एक एक चीज पता है तुम्हें। तुम क्यों चौथा? चाहते हो मुझे प्यार आए तुम्हारे ऊपर? चौथा बताओ। तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हो। 2 पेमेंट से ज़्यादा कोई इंसान एक ही 2 देता था, तीसरा पेमेंट से आगे कोई नहीं। 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जो साहब पूछ रहे हैं प्यार से बताना, नहीं तो मुझे यदि गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना, यादाश्त परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पे लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही जवाब दो। KFC का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लिए हो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? टूल छोड़ दे। हाँ, ST ट्रैक से कॉपी कर लेते हो ना ST ट्रैक से। सब टेक्निकल नॉलेज बताया। नहीं टेक्निकल नॉलेज जनता को उससे फायदा है। कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, महाठगों से, दिखावे नहीं वो है। बातचीत कैसे करते थे? वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? SSL सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यूज करते थे। कैसे कस्टमर कैसे? और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया फिर देने को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करते थे तुम लोग? कुछ पेमेंट तो किसी का कस्टमर वापस भी किए, कितना वापस भी किए हो? क्यों? अच्छा नहीं लगता था। अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ मुझे ही समझ रखा है। भाई इसको प्रॉपर सेवा दो इसको। नहीं बोल रहे, कुछ के किया हूँ सर, कुछ के नहीं किया हूँ। कुछ के नहीं किए, कितनों के नहीं किए हो? नंबर तो बताइए तुम। टोटल सही कितना किया है तुमने? कितने लोगों के साथ किया है? सर याद नहीं सर। मतलब 50, 100, 200, 500, 40-50 50 से ज़्यादा मिले तुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर, और उस गांव में और भी होता है। नहीं तुम्हारे। तुमने कितना किया है? वही 50-60 लगभग। 50, चलो 50 भी मान लो। एक को ठगी कितना करते थे करीब? उसके हिसाब से जो अगर नहीं जो देना, कोई फर्स्ट अमाउंट में ही चला जाता था। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम। 1,55,000। मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, तब भी कोई शर्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख ली है, तो तुम्हारे इंडिविजुअल नाम से देने वाला पूछता नहीं, तो KFC को देगा ना। हाँ सर। तो वो उसी में तो है तो कि तुम अगर कोई अकाउंट अकाउंट नंबर रजनीश चेक, रमेश कुछ बताओ। उसी में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक करा लिया तो नहीं दिया था। ये क्या है, सुनो ना आप, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम KFC की मान लीजिए आपने नहीं दिया, छोड़ देंगे आपको, दूसरे को फोन लगा देंगे। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश का बताते हैं, KFC नहीं दिया, छोड़ दिया, दूसरे में लग गए। अरे यार एक आदमी में 5 मिनट की मेहनत है, सुबह शाम तक 500 लोगों ने मेहनत किया। 500 में एक आदमी तो बेवकूफ़ जन्मजात है। मुर्गा के हम भी बन जाएंगे यार, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बन गए। यदि हर आदमी सतर्क हो तब तो ठगी ही ना हो। ये लोग बेसिकली सुबह से ऑफिस बनाए थे क्या कहीं ऊपर? ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश का दोस्त का नाम क्या है? रजनीश। वो कहाँ में ठगी करता था? वो एक ही नंबर, कितने नंबर यूज करता था? वो मोबाइल से करता था, लैंडलाइन से? मोबाइल। सिम का रेट पूछे ना। सिम का रेट कितना था भाई? सर कहाँ तक? 750। एक ठगी में कितने, एक ठगी के बाद उस सिम को फेंक देते थे। 1 से या 2-4 भी हो जाता था। 2-4 लोग को बेवकूफ़ बनाने के बाद नया सिम। सर पढ़ा लिखा ये BSc फाइनल तक है। ये रिस्क उनके ऊपर कार्रवाई की गई है सर। क्या ये चीज़? सब बताएंगे, करने के बाद बताएंगे, अभी ज़्यादा सब होगी अभी। क्या किया गया है, क्या किया जाएगा। तो तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा है कि सब खत्म उड़ा दिया तुमने? सब उड़ा दिए। पूरा गांव फ्रॉड करता था, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं थी।
वो पे ना जाते, इस पे नहीं जाते, ये तो भाई केस पे रहते हैं। केस पे रहते हैं। वो पुलिस हमेशा कोशिश करती है, पकड़ना इतना मुश्किल है, इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग, ये बताओ जरा। पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गांव वाले, तो बच जाते हैं, पुलिस आता है तो हम लोग भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो, कैसे भागते हैं, कैसे पता चलता है? कैसे मालूम चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भागने लगते हैं, पूरा गांव भागता है। गाँव से घुसेगा तो कैसे पता होगा? ओ सही बोल रहे हो तुम तो। ठीक है, तो तुम गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? ये गाँव में ही रहता है। गांव में ही रहते हो, पुलिस पकड़ को नहीं पाती? पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई है तुम्हारे लिए? हमारे लिए 2 बार आई। कहाँ से? एक बिहार से और दूसरा? दूसरा यहाँ से। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को तुम कैसे पकड़ा गए? तुम भागे हिमाचल क्यों? से। हिमाचल से हिमाचल से हम नहीं गए थे। तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए। आई थी, तुम गए नहीं। तुम तो महाराजा साहब हो और तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को कि मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? मेरा भाई गया था। और वाइफ चली गई थी। जेल चली गई भाई और पत्नी? अरे इधर आओ बापूजी। आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? आ गया घर सर। में इसी के कारण गया है। अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर घर पूरा तेज है। इसको कितना हम मना करते थे लेकिन मान भी नहीं थे। कब जेल गए? सर पहले 2 साल पहले। तो उसके पहले से ही काम कर रहा है ना ये तो मतलब? पहले ये से 2 साल लेकर- के नहीं पहले। यानी वही काम किया गया तो सर ओहो अब समझा, वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर आप दिया। पहली बात सुनिए। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। जिस समय पकड़ाया ना सर, हाँ। तो ढेर सा पैसा यानी कि हम लोग जितना भी ढेर सारा पैसा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके किसको दे दिया? पुलिस वाले को वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई? कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से हमारा दुकान ला था जो लेकर के चल गए। 8 तो लाख। वही कारण है जो कि काम करने लगा सर। ऐसे ओहो पहले लेकर- पहले तो फिर शरीफ था, जी, जब सर। देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे घर हैं। में छापा पर आ रहा था ना, तो मेरा घर मेरा से उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता लेकिन था। तुम भी बच्चा करता ही तो था बहुत ना, शरीफ पैसा था कहाँ है? आपका। पहले उस बात- समय नहीं उस करते समय थे। नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के दूसरे के घर में चक्कर छापा में हम मारने चल के लाया, इसको लेकर के चल गया। उस समय से ही हम काम बदनाम पकड़ा सर। बदनाम हो गए तुम उसी तो, समय से काम कर तो रहा था। बदनाम हो उससे गया तो पहले नहीं भाई जब बदनाम हो गया तो काम नहीं करना चाहिए, उल्टे तो काम में लग जाना चाहिए। उस समय सर, नहीं करते थे। मेरा घर अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना, नहीं कि करते जेल जाने के लिए काम कर लिया। नहीं भाई- करते थे तब भाई और बीवी गया। भाई भी बिना किए नहीं गए, जनाब बता रहे हैं घर के करते बगल वाला थे। तो करता तुम भागे क्यों थे? भाई बीवी क्यों गए? तुम भाग गए हमारा थे। घर से उठा कर पूरे घर पे कूदे चल ने गया। आप सर, तो उसे ही कूदा कूदा था। चले छोड़ो। चलो उस केस पे नहीं जाते। पापा की दुकान में कितना पैसा लग रहा है? पापा की दुकान में कितना? अब आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में यार फिर कर रहे हैं सर। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? दुकान में रहता है बेटा मेरा। हाँ। हाँ ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहा है सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है सर। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। रात में भगाया सर उसको, हाँ। बाद में पकड़े हम लोग। हम कैसे गांव में ये भाग गया था, हम्म। 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी फिर आपने पकड़ाया। छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी भी नहीं है जनाब। सर, हम लाइव कुछ करते हैं सर, नहीं तो आपको आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को, कि बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा गया। अभी तो करबे करता है। अभी तो बता अभी रहे तो हैं। करबे करता है तो रोकना चाहिए था ना। उसको तो बोले लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है दुकानों में का को पैसा। हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम सब दुकान करते हैं। मैं विश्वास है, देखो बच्चा हमारे बारे में जानता है, चल करके बच्चा बच्चा जानता है तो बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाए तो करते हैं सर। अब अखनों को समझाइए रहे तो, लेकिन समझिएगा तब। अरे भाई समझाते थे क्या ये? हाँ, क्या चीज? अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल नहीं करते। 50 साल तुम भाषण बहुत देते हो, नवादा जिला में देते हैं सब ऐसे ही है वहाँ। चलो तुम खुद किस्मत हो, हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम कदम पत्नी को बचा लाए। नहीं सर, बड़े भाई हम ही हैं। छोटा भाई के छोटे भाई की पत्नी गई नहीं, है। इसकी पत्नी और छोटा भाई है। इसकी अरे! पत्नी गई है सर। मेरा बदले उसकी। छोटा भाई और इसकी पत्नी। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार के चुकी है, ये भाग जाते अरे हैं। भैया क्रॉस मेरा कर, घर में नहीं मारा है सर।
बगल वाला घर में जिसका एक को अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, जमात हो गया क्या दोनों को? हाँ सर, हो गया, गाँव में है सर। अब गांव में है। छोटा भाई इस कहानी के बारे में बताओ कैसे कैसे हो गया। छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते, कॉलिंग नहीं। बाकी बाकी तुम पूरा ठीक है, वेबसाइट बना दिए। बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या मालूम। बचने का उपाय बताएगा। पुलिस जो कैंप नहीं तो कैसे इनको राउंड अप कैसे किया गया? हाँ ये बताएंगे प्रभात क्या जी, क्या क्या कैसे इनको घेराबंदी किया गया? टीम, वो हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे, पूरी टीम बताइए क्या किया। सर इसके पीछे छत्तीसगढ़ पुलिस को देख के क्यों नहीं पहुंचे? अरे कैसे भैया भाग गया था यार, 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला ना तभी आपको। तो भाग ये गया तो था, भाग गया था। अरे रजनीश कहाँ रहता है? वो उसका गांव वहीं पर है। इसको भी गिरफ्तार हम उतना करेंगे ही ना? जवाब देंगे जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान ड्रॉप ना। तो हम करेंगे यार, जो बताना था वो हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे जब इधर आओ यार। तुम्हारे पूरे गांव में लोग ठगी करते हैं। सीरीज है ये, बड़ा फ्रॉड है। इस ठग से लोग कैसे बचे? एक तो है कि वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से देखें, एक मिनट, और क्या कर वो सकते गलती हो हैं? गई यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, सही से चेक कर। अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन थे राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? इसमें किस कोई पता नहीं, कोई भी सब नंबर कहाँ से मिलता है तुम लोगों को कॉल लगाना? गूगल से आता है। गूगल से? गूगल से वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते थे। देखिए इसमें सिंपल है, लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना, वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है। जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है, सिक्योर होता है, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट ऐसे वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है। वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके पेयू पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है, और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते हैं, वो बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। ये इतने ई-कॉमर्स यूज करते थे क्या? ये पैसे तुम्हारे घर से ही मिले क्या? ये पैसे घर से मिले? इधर हो। जी सर, तो तुम कैश क्या निकालते थे? कैश कहाँ से निकालते थे? कैश हमको देता था, नहीं बोला जो 50% देता है। वही 50 कैश ला के देता था तुम? अरे भाई, ये कैश कोई कहाँ से निकालते थे? कोई ATM निकालते थे? नहीं नहीं निकालते थे? नहीं, वो जिस बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था। पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी। वो ला के इनको होम डिलीवरी होता था कैश का। इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं लेना भी अरे नहीं इनको पड़ता, खर्चा को था नहीं, 5-10 हज़ार में वेबसाइट बन जाएगा। सुबह से शाम तक फोन, 200-400 रुपए में सर। 200-400 रुपये में वेबसाइट बन जाएगा। सुबह से शाम तक फोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, वो बेचारे का 10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख। 7.5 लाख, 9-9.5 लाख हुआ था। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए वो 48 लाख रुपए दिए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे। 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 22.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान होगा। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ? टोटल कितना अमाउंट होता था फाइनली? 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल जो तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? 60-70 लाख कुछ है ही नहीं। KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख। ऐसे बोलता है 96 लाख जैसे 96 रुपए है भैया। जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे महाठगों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा किसको काटे? लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाएगी 96 लाख में। यूपी का 48 लाख है 48 सबसे हाईएस्ट है। अभी तक, हमें इतना ही पता चला। अरे ये बहुत ढीठ टाइप का आदमी, देख नहीं रहे हो चेहरे पे कोई इसके शिकन नहीं है। इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है। ये पूरा असामाजिक तत्व है। सर ये सीखा कैसे? हाँ बताया तो था। पता है मास्टर ट्रेनर दिल्ली का। सर आप लोगों की टीम कहाँ पे ठहरी थी और कैसे? पढ़ाई कितनी की है? अभी और पकड़ना है ना यार, साइबर फ्रॉड पकड़ना बहुत। खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते कभी जेल गए हो पहले तुम? पहली बार जेल जाओगे? अच्छा एक बात, पुलिस कभी पकड़ी इससे पहले तुमको? देखा भाई पकड़ भाग गया था ना, उसकी पत्नी को ले गए थे। ये पहला एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है। तुम्हारी की नहीं है। अभी तुम्हारी आज ही आया है। हाँ आज ही आया तो खातिरदारी। तुम्हारी पत्नी क्या बताई जेल के बारे में? कितनी जेल रही हो? 14 दिन में बेल करा रही है। गुड। सर कंपाउंड करा लिया था। कंपाउंड कैसे कराए बताओ जरा। 420 क्या हुआ उसमें, कैसे छूटे? बेल कराए। कितना पैसा लगा बेल में? बस 35,000 बेल हो गया। दोनों आ गए, दोनों का 35 में हो गया, एक का दोनों का। अरे 35,000 में 2 लोग का बेल हो गया। फिर आए, फिर लग गए नए काम में।
कुछ खराब नहीं लगा कि जेल गए अब नहीं करना चाहिए काम? उस समय हम काम नहीं करते, गलत फहमी मुझको तो ये तो सोचा कि अब तो मैं करूंगा ही, कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को ठगूंगा ही। तुम्हें कभी 2 मिनट लगा? खर्च हुआ था सर, 35,000 ही खर्च हुआ ना? खर्च हुआ नहीं यार, दुकान से मेरा घर से दुकान का पैसा 7 लाख रुपए ले गए। 7 लाख ले गए पुलिस। प्लस हम उसको जो कस्टमर से ठगा था उसका पेमेंट भरे थे, तब हमारा बेल हुआ। हाँ, ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना। कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे थे। 15.5 लाख भरे, मतलब 15.5 लाख। और आया कहाँ से? पैसा कहाँ से आया 15.5 लाख? एक खेत बेचे थे 10 कट्ठा। इधर आओ, इधर आओ। ये मास्टरमाइंड से पूछिए। ये 15.5 लाख कहाँ से आया था? 22 लाख? हमें सब बच करके छोड़ा है। तो भाई सब कुछ तो तुम ही किए हो, एंजॉय ये लोग किए हैं बस। इंजॉय सर, जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सर। उस समय मेरा बेटा नहीं करता था। नहीं, आपने बेटा बहुत अच्छा काम किया। 22 लाख में लग गया तो वो 50 लोगों को ठग लिया। हम ये नहीं कहते सर, नहीं तो आज तक के पूछिए कि 1 रुपया हमको देता है, हम खुद 70-80 हज़ार रुपये महीना में अभी कमाते हैं। ऐसा कह रहे हैं तो दुकान है भाई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर नहीं, काम करता है, अच्छा दुकान है, टायर चलता है की दुकान है, मोटरसाइकिल का दुकान है, ऑटो उसका पेंचर वगैरह सब बनाते हैं। अरे भैया तुमको तो रोकना चाहिए था ना इसको, ऐसे काम में बाहर भेज देते। हम तो अपने दुकान में ही रख लेते इसको यार। छोटा बेटा तो रखबे करते, इसको भी कह रहे थे रहो तो दुकान में काम क्यों नहीं करते थे? बर्बाद हो गया तब से। हाँ, उस दिन हमको वही गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया। तो इतना सीख लिया तुम? तो इतने सीख के आए, ट्रेनिंग कर निकल गए। ये तो कहानी अच्छा है। जैसे इसको मालूम चला ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों भाई? नहीं गया सर, अब जो बता दिल्ली की ट्रेनिंग की, वो बता रहे थे। दिल्ली का आदमी था जो डेवलपर वो ट्रेनिंग कहाँ किया? गाँव में ही? कंप्यूटर टू कंप्यूटर। बात तो इसने जैसे ही ये पकड़ा गया, इसकी पत्नी और इसके भाई, तो इसको मालूम चल गया इतना प्रॉफिटेबल काम है। इसने कहा मैं यही काम करूंगा जब तक। कितने लोगों का टारगेट लिया तुमने लूटने का? 1000, 2000, 5000 टारगेट लिया ही होगा ना यार। तो रुक जाऊंगा। गुस्सा कब ठंडा होता? देखो गुस्सा तुम्हारे अंदर था। गुस्सा ठंडा कैसे होता? लोगों को ठग के। तो कितने ठगी के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होता? शिव जी का गुस्सा भी कभी शांत हुआ ना नृत्य के बाद? तो तुम्हारा भी गुस्सा कब ठंडा होता? छत्तीसगढ़ पुलिस तो अच्छे को ठंडा कर देती है भाई। अभी ठंडा तो चलो भाई। गुस्सा इस बात का था कि इसकी पत्नी और इसके भाई, ये तो भाग निकला। पत्नी और इसकी भाई जो है वो ठगी में पकड़े गए हिमाचल पुलिस से, जिसके साथ ठगी किया था 15 लाख की ठगी। उसको 15 लाख पेमेंट किए तब जाके छूटे हैं। तो इसको मालूम, जिसने सोचा कि इतने 15-15 लाख का एक आदमी ठगी कर लेता है एक दिन में। इस पंक्चर के दुकान में 70,000 टायर के दुकान में कमाऊंगा, यहाँ तो एक दिन में 70-80 हज़ार कमाऊंगा। इसने खुद माना कि 5 करोड़ इन्होंने ठगी किया है। तो अकाउंट में आ गया डिटेल। 5 करोड़ की ठगी 1.5 साल में हुई। यदि उसका 20% भी माने, ये भाई बता रहा है, तो भी कम से कम 1 करोड़ की पैसा इसको मिला है। सर वो 2.5 करोड़ माना है सर कमाया? 2.5 करोड़ तो खुद ही माना है। 2.5 करोड़ कमाया है। यदि वो 18 महीने में 2.5 करोड़ कमाया है तो महीने का कितना हुआ बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। अच्छा सर, इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनकी फर्जी अकाउंट नहीं, वो सब करना है। मतलब अब आप सोचो, कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो कुछ मिनटों का काम करके। दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें तुम? हम नहीं काम करते। नहीं, जो ये टाइपिंग का काम महीने में कितने घंटे का काम करते थे? 1-2 घंटे का। मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। इतनी कमाई तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेशनल की नहीं होती। सर भवानी बीघा जो एरिया है, गाँव है, ऐसे टैलेंटेड कितने लोग हैं वहाँ पे? वो पे नहीं जाते हैं। एक सुपर टैलेंटेड हमें मिला है। गाँव को बदनाम नहीं करते हैं, ये बोल रहा है तो मान नहीं लेते हैं। नहीं, सुपर टैलेंटेड बंदा हमें मिला है जो 7.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से कमाई कर सकता है। आज इसी को सम्मान दे हम। नहीं सर, हाँ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वेबसाइट इनकी फर्जी बनी हुई थी, वो इस बात से बेखबर थी। या वो कर भी नहीं सकती ना। अभी आप ही ने कोई वेबसाइट बनाया है, उसमें 1 डिजिट चेंज करके कोई बना रहा है तो क्या कर लोगे? सुबह से आप दूसरा वेबसाइट से ही चेक करते रहोगे। मेन है कि जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेबसाइट को कंफर्म करें, ऑथराइज वेबसाइट पे पेमेंट करें। ऐसे लोगों के पर्सनल अकाउंट पे ठगी वालों लोगों के झांसे में ना आए। कंपनियों को कुछ अवगत कराया जाएगा? तो हम लोग 2-3 चीज़ें करने वाले हैं। जिन कंपनियों का ये वेबसाइट बनाया था, हमारा उन पे वैसा कुछ लीगल उनका अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ब्रांड को यूज़ करके आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके एहतियाती कदम जो भी टेक्निकल आप ले सकते हैं वो लीजिए। दूसरे, ये जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग वेबसाइट पे उनके नाम का पेटेंट वगैरह का कुछ क्लॉज होता है।
तो होस्टिंग वेबसाइट को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप वो क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए ताकि इस तरह के स्पूफ अकाउंट्स नहीं बन करें। तो हम अपने तरफ से दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स जैसा है उसके हिसाब से करेंगे, उनका केवाईसी वगैरह देखेंगे कि केवाईसी सारा वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये जो होस्टिंग करते थे बाहर की कंपनियों पे भी करते थे, सर्वर बाहर रखे थे, इंडिया में रखे भी नहीं थे। बट अपने तरफ से हम सबको कम्युनिकेट करेंगे, वो काम हम करेंगे। कि पैन कार्ड असली है भी नकली है, ओरिजिनल है, तो इस पैन कार्ड पे कितना पैसा आता है महीने का, साल का? ये 2.5 करोड़ कमाए हो तो कैश में किए हो तो कैश की कमाई है। देखो ना सारे नए नोट हैं, उनको अब निकाल के लाए होंगे बैंक से। अब ये बहुत डिमांड में है, बहुत सारी पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया के खोज रही है इसे। अरे भाई बहुत डिमांड में है। ये तो मैं हूँ डॉन टाइप का हो गया है, तो पूरे दुनिया भर की पुलिस यूपी के 4-5 पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, और तेलंगाना के, 17 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। वो हमें पता है, अभी तक उन्हें नहीं पता है। वो तो पूरे 28 राज्य होंगे, पूरे देश भर में इनका लेकिन वो लोग, और कुछ लोगों में नामजद आरोपी है। ये मिर्जापुर वाले केस में ये नामजद आरोपी है, उसके लिए पुलिस आई है, 2-3 बार भागा है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। उसमें इसका नाम, ये तो कहाँ सज्जन आदमी हैं। पिछली बार भी इसके चक्कर में बेचारे इसके भाई और पत्नी को उठा ले गए ना, तुम तो भाग गए हो, लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई। छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे पकड़ ली तुमको? हाँ, क्या गलती कर दिए तुम जो पकड़ में आ गए? फोन चालू कौन था। सा फोन? कौन सा फोन? मैडम कौन मैडम है भाई? ये वाइफ है। देखो उसी के फोन पे ठगी भी जनाब। वो तो किसी को पता नहीं चलता है, कैसे पता चला? वो नहीं, वो तो किसी पुलिस वाले को पता नहीं चलता है ना। तुम लोग क्या एहतियात बरतते हो सारा बताओ। तुम लोग पकड़ाए नहीं, उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो, जल्दी बताओ। फोन जो है ट्रैक होता है तो उसी के ऊपर नहीं पकड़ाए उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो, सब फोन बताओ, बंद 5 चीज रखते हैं। बताओ। तुमको पुलिस नहीं पकड़ आती पाए, है, उसके तुम लिए बच के भाग जाते हो। क्या सावधानी क्या बरतते हो? सावधानी बरतते हो तुम लोग? वही फोन बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं। और क्या करते हो? सर्विलांस में रहते हैं, सर्विलेंस में नहीं रहते हो? अरे भाई, और मतलब वही नेटवर्क में नहीं रहते। नेटवर्क में रहते ही नहीं है ये लोग। पुलिस भाई जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता वहाँ भागते हैं। ये लोग जिस फोन से फ्रॉड करते हैं ना, उसको एकदम सेपरेट रखते हैं और पर्सनल फोन को सेपरेट रखते हैं, ठीक है। जो फ्रॉड वाला फोन और सिम है वो ये उनका चर्न बहुत फास्ट है। अकाउंट भी हर हफ्ते 15-20 दिन में फोन भी फेंक देते हैं, सिम भी फेंक देते हैं, अकाउंट भी फेंक देते हैं। अरे उससे काम भैया, निकल जाता है। तो फोन की दुकान खोल लेते हैं इतना और फोन उसमें कोई उसकी सारी आइडेंटिटी फेक होती है। केवाईसी सिम का भी फेक है, मोबाइल तो ऐसे ही छोटा सा है, और अकाउंट की केवाईसी भी फेक होती है। तो कभी इससे लिंक नहीं हो पाएगा जब तक इनका पर्सनल डिटेल कुछ नहीं मिलेगा। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी हट जाती है। अगर इनके घर में फोन नहीं मिला या फिर इनके पॉकेट से नहीं मिला तो ये हमेशा पल्ला झाड़ सकते हैं। देखना यार इस बार ये कंपाउंडेबल टाइप का ना हो, जेल में रहे कम से कम। और धाराएं नहीं जोड़ना। सर, आईटी एक्ट के बहुत सारे धारे जुड़ रहे हैं। हाँ, IT एक्ट जोड़े, ऐसे लोग बाहर ना निकल नहीं जाए। सर, 50 थाने लेने आएंगे इसको, उन लोग लड़ के मर जाएंगे। अरे इसका तो यार फ्री में पूरा देश घुमाएगा ये तो, मतलब एक जेल घूमेगा। अरे भाई तुम तो ऑल इंडिया रिटर्न हो गए। ऑल इंडिया सर्विस हमारी ऐसी फर्जी है, तुम तो रियल ऑल इंडिया हो। हमारे 2-3 बैचमेट्स कॉल किए हैं कि ऐसा क्या? लियो प्रार्थी वार्थी आ रहे हैं, कितनी दूर में पकड़ लिया। तुम तो सचमुच ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देश भर में ठगी। लेकिन यार साउथ इंडिया में ठगी कैसे करते थे? वहाँ तो भाषा अलग है। किए हो कर्नाटक वाले तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तुम तो कहीं जो हिंदी बोलता है उसके बाद कर लेते थे। जिसको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है उसको लपेट देते हो तुम लोग। क्या आदमी हो यार तुम लोग कि तुम लोग अलग अलग भाषा सीखे हुए लोगों को रखते हो। मतलब सचमुच ये भारतीय है, एक राज्य को नहीं छोड़ा। तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, इधर असम से लेके गुजरात तक, हर जगह ठगी की है इन लोगों ने। चलो थोड़ी हमारे जेल से शुरुआत करो, फिर बाकी जेल घूमना और बताना मुझे बाद में कहाँ का जेल अच्छा है, ठीक है? हाँ चलो ले जाओ, बाहर ले जाओ, साइबर ले जाना है। PDF भेजता हूँ मैं। बहुत ठीक है।